जी, डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। माशाल्लाह। आपका तारुफ क्या है पूरा? इम्तियाज़ अहमद मेरा नाम। इनका तारुफ अब ये बनता जा रहा है कि आरफा इम्तियाज़ के मियाँ हैं क्योंकि वो होम्योपैथिक में ये भी बहुत अच्छे हैं, मगर उसने बहुत तरक्की की है। ये दोनों मेरे शागिर्द हैं, होम्योपैथी में क्लास में आते हैं। और ख़वातीन में तो सबसे ज़्यादा इस वक्त जो हरदिल अजीज़ हैं डॉक्टर हमारी, वो ये हैं, और एक शीरी बेगम, सरदार बशारत अहमद साहब मरहूम की शहज़ादी। तो इसलिए मैंने कहा कि इनका एक तारुफ ये भी है कि ये आरफा इम्तियाज़ के ख़ामंद हैं, मगर ख़ुद भी काफ़ी इनको इल्म है माशाअल्लाह। मैंने पूछा क्लास में कई दफ़ा, मगर तबीयत में खामोशी ज़रा ज़्यादा, इसलिए उभरे नहीं नुमाया तौर पर। ठीक है, अब फरमाइए, बाकी तारुफ मैंने करवा दिया आपका। एक हालिया होम्योपैथिक क्लास में फरमाया था, देखा आगे होम्योपैथी दवाइयाँ पढ़ाते हुए ये जिक्र किया था कि ये मुल्ला के लिए, मौलवियों के लिए ये इलाज नहीं है, क्योंकि ये जिस्मानी बीमारियों के लिए। ठीक है, उनका तो रूहानी इलाज है। ठीक है, और वो अल्लाह ने कर रखा है। ठीक है। इस पर हजूर अगर रोशनी डाल दें, कौन फिर सा इलाज? वो तो डाली थी रोशनी उस पर। वहाँ कौन सी बीमारी थी? रूहानी इलाज। नहीं नहीं, किस बीमारी के ज़िम्मे में बात हुई थी? मैंने कहा था कि बाज़ ऐसे मरीज़ होते हैं जो इलॉजिकल हो जाते हैं, वो अच्छे भले माकूल पहले हों, लेकिन जब किसी बीमारी के असर, कोई बीमारी किसी बीमारी का असर हो, तो उसके नतीजे में वो फिर ऐसी बेहुदा बहस करते हैं कि आदमी हैरान रह जाता है। और इस किस्म के ज़िद्दी मरीज़ों के लिए फ़लाँ दवा है, ये बात कहकर मैंने लतीफ़े के तौर पर कहा कि आप ये ना समझना कि मुल्लों में भी ये दवा असरअंदाज होगी। उनकी दुआ अल्लाह के हाथ में है वो ज़िद रूहानी बीमारी के नतीजे में है, और उसका इस होम्योपैथिक में इलाज नहीं है, ये बात थी। ठीक है, वो दवा क्या थी जिस पे ये बहस चली थी? नाजा से पहले क्या पढ़ाया था मैंने? हैं? अर्जेंटम नाइट्रिकम दवा थी जिसके ज़िम्मे में मैंने ये बात की थी। ये चांदी का कंपाउंड है जो सिल्वर नाइट्रेट कहलाता है। आँखों की बीमारियों में डॉक्टर इसको पुराने ज़माने में तो बकसरत इस्तेमाल करते थे। इसका सोल्यूशन कुकरों वगैरह में हर जगह आँख के अंदर डाला करते थे। तो आजकल मुझे वहाँ डॉक्टर साहब ने बताया था, किसी ने कल परसों की बात है शायद, कि अभी भी इस्तेमाल होता है ये अर्जेंटम नाइट्रिकम बाज़ आई ड्रॉप्स में। क्यों जी होता है? हाँ। तो इसकी इलामतें जो मुतफर्रक हैं, उनकी बहस में ये भी था कि इसका दिमाग पर असर होता है और जज्बात पर नहीं। जज्बात की ये दवा नहीं है, वो कम है इस पर असर, लेकिन दिमाग की बाज़ सलाहियतों पर भी असरअंदाज होती है। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस टाइप की बीमारियां इससे हो जाती हैं। और दूसरा जो ज़हनी मंतक है उस पर असरअंदाज होती है। इसका मरीज़ पागलपन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, और एक दौर उसमें ये आता है कि वो गैर माकूल बातें शुरू कर देगा। आप उसको कहें ये बात कि नहीं मेरी ये दलील है, आप कहें ये कोई दलील ही नहीं है, कहें नहीं है ही दलील, बिल्कुल पक्की दलील है तो कुछ शुरू में जानबूझकर वो करता है, उसमें एक किस्म की ज़िद और इंतकामी कैफियत पैदा होती है, मगर वो दिमाग पर असरअंदाज होती है। वैसे आम रोज़मर्रा की बातों में वो मारता नहीं, किसी को कुछ नहीं कहता, तो वो जो जज्बाती हंगामी फ़ैसले हैं उस पर वो असरअंदाज नहीं हो रही दवा, ज़हन के अंदर कोई ज़िद पैदा कर रही है। ये मैं इनको समझाया था कि ऐसी ज़हनी कैफियत जब पैदा हों तो अर्जेंटिकम नाइट्रिकम दवा है, लेकिन मौलवी पे इस्तेमाल ना करें क्योंकि उसकी बीमारी और है। ठीक है, शुक्रिया।